नमस्ते, प्रणाम, जय माँ धारी देवी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है लगभग 10 बजे के करीब से। और मैं आ गई हूँ खेत में। आप देख सकते हो यहाँ पीछे पूरी हरियाली हरियाली है। और अब आ गई हूँ मैं खेत में घर का काम निपटा के। सबसे पहले आज आज मौसम की बात बताती हूँ। आज का मौसम ये रहा, हल्की फुल्की कहीं कहीं बादल भी छा रखे हैं। और आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, क्योंकि कल परसों सावन का महीना चल रहा है, तो कल परसों से लगातार बारिश ही बारिश हो रही थी। 2 दिन तक तो हमने धूप देखी नहीं। और आज काफी अच्छी धूप आ रखी है और बादल भी छाए रखे हैं आसमान में। हो सकता है शाम के टाइम पे फिर से बारिश हो सकती है। तो चलो कोई नहीं, आज आ रखी हूँ मैं यहाँ खेत में। और खेत में आ रखी थी कुछ दिन पहले, मैंने बताया था कि खेतों में हम काम कर रहे हैं। वैसे तो डेली होता है काम, पर आजकल सावन के महीने में कुछ ज़्यादा ही होता है और काम हो रखा है। तो आज कल परसों हमने सोयाबीन में गुड़ाई निराई करी है। और ये सोयाबीन भी हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है। सोयाबीन भी मुंगरी भी, सोयाबीन के बीज में मुंगरियाँ को बोते हैं, यानी कि जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं। और काफ़ी बड़ी हो गई है सोयाबीन भी। और मुंगरी को छोटे छोटे अब मुंगरी आने बैठ गए हैं इन पर। अभी तो नहीं आए, पर अब कुछ दिन में आने वाले हैं। तो आजकल सोयाबीन और मुंगरियों का काम ख़त्म हो गया है। हम आ गए, मैं आ रखी हूँ आज फिर से अपने धान वाले खेत में। तो धान वाला खेत ये है हमारा। एक ही खेत रोप रखा था मैंने, क्योंकि पहली पहली बार रोपाई करी है मैंने यहाँ अपने ससुराल में। तो पहली पहली बार अब मैंने अपने ससुराल में रोपाई करी है, क्योंकि इतना पता नहीं था। एक दूसरे को देख के काम सीखा है। और अब मेरे मायके साइड में भी उखड़ी खेती है। रोपाई मैंने कभी नहीं करी है। हाँ, कभी करी थी एक बार पहले, तो जब छोटी छोटी थी अपनी दीदी के ससुराल गई थी, तो तब करा था मैंने रोपाई। तो हो सकता है छोटे छोटे में बचपन में इतना याद नहीं रहता है। जब अपना काम करने बैठ जाओ तो खुद आइडिया आता है कि कौन काम कैसे करना है। तो पहली पहली बार मैंने यहाँ पर एक ही खेत बोई रखी है ये, वो भी छोटी सी है। और अगली बार देखते हैं, 2-3 खेत बोऊंगी और रोपाई करूंगी। तो पहले पहले का खेत मेरा ये है, और ये से मैंने सीख लिया है गांव वालों के साथ कि कैसे रोपाई करना है, कैसे क्या करना है। और आज आ रखी हूँ मैं यहाँ पे निराई करने के लिए। थोड़ा बहुत मैंने कल भी करा था निराई, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम बनाई थी वही मैंने यूट्यूब में भी डाला है। तो मैं निराई कर रही थी शाम के टाइम पे, तब तक बारिश आ गई और भाग गई मैं घर में। तो थोड़ा ऐसा करा है मैंने शाम के टाइम पे निराई। और अभी आ रखी हूँ मैं, तो आज तक ही धूप लगी हुई है। तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ डेली डेली पानी लगा रहे हैं हम लोग खेतों में, तो आज मैं निराई करती हूँ। तो आज जंगल भी नहीं गई मैं घास के लिए। और यहाँ पर मच्छर है ना, बहुत सारा परेशान कर रहे हैं। कहीं मुंह पर बैठ रहे हैं, आंखों में बैठ रहे हैं और गले में बैठ के। इसीलिए ये जींस टी शर्ट पहन रखी है। टी शर्ट नहीं, ये शर्ट है। तो ये पहन रखी है, तो जहाँ जहाँ ये पहन रखी है तो नहीं काट रहे हैं। ये गला खुला है, क्योंकि उमस हो रही बहुत ज़्यादा खेतों में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगी है। तो उमस हो रही है ऐसा गला बंद करने में, तो मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कितना तक करती हूँ मैं यहाँ पर निराई। उसके बाद मैंने घर जाना है। एक कपड़ा मैंने बाल्टी भी भिगो रखी है। तो अभी घर का काम भी करके आई हूँ और करने के लिए जाना है। फिर खाना वाना वगैरह बनाना है, बच्चे आते ही होंगे। और फिलहाल मैं इस काम को निराई करती हूँ। वीडियो मैं कई दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में तबीयत भी सही नहीं थी। और कभी कभी तबीयत खराब होती तो तबीयत सही होती है, तो कभी वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है मेरा। तो जब से हमने रोपाई करी है और धान इतनी बड़ी हो गई है, हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं सट्टी। तो हमारी सट्टी और धान एक ही होता है। तो हमारा धान इतना बड़ा हो गया है, तब से रोपाई कर रहे थे यहाँ पर हम लोग। उस दिन से वीडियो में आज बना रही हूँ, लगभग 1-1.5 महीने के बाद लॉन्ग वीडियो। वैसे शॉर्ट वीडियो तो मैं बनाती रहती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह में। तो लॉन्ग वीडियो मैं आज ही बना रही हूँ। और हमारा धान सीधा निराई के लिए हो गया है, तो आज बना रही हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद में यहाँ पर वीडियो। लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया है। अब मैं चलती हूँ घर को, काफ़ी दूर हो रही है आज, तो शाम को जल्दी आऊँगी। और घर में गाय है, तो मैंने सोचा कि खाली भी क्या जाना है। जो धान के बीच में निरार होता है ना, उस निरार को एक टूली मैंने घास की भी निकाल दी है। अब घर को चलती हूँ मैं। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, मेंढ के रास्ते चल रही हूँ मैं। और उस टाइम पर मैंने तोर बो रखी थी यहाँ पर। ये तोर भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। आ गई हूँ मैं इस मेंढ में। इस मेंढ से सीधा घर को जाना है मुझे।
तो ये रही तो काफ़ी बड़ी हो गई है। और अभी इस रास्ते से घर को चलना है मुझे। और बगल पर एक वार हो रखा है, देखो बीच बीच में। तो ये सारा खरपतवार निकालना है। थोड़ी बाली भी आने बैठ गई है, यानी कि फूल लगने बैठ गई है धान पे। और खेत में ना इस समय कोई नहीं है, खेतों में सारे लोग घर चले गए हैं क्योंकि आज काफ़ी धूप हो रही है। तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ, अकेले अकेले खेत में बेकार लग रहा है क्योंकि अगल बगल लोग सारे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, एक दूसरे से बात करने के लिए होता है। तो अभी कोई नहीं है खेतों में, मैं भी चलती हूँ। और इस खेत में देखो तो पहले लोगों ने यहाँ पर भुट्टा बो रखा था और भुट्टा काट दिया है। और यहाँ पर गहत की दाल नहीं होती जो, वो गहत की दाल बो रखी है और काफ़ी बड़ी बड़ी भी आ गई है, दो दो पत्तियों वाली। एक बार मैं खेत से आके सीधा गौशाला में जा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर घास काटी हुई थी, ये सुखाने के लिए डाल रखा सुबह के टाइम पे। मेरे कल की घास यहाँ पे सुखाने को डाल रखी थी, कल परसों लाई थी 2 दिन पहले। अभी और है तब जाके यहाँ पे सुबह तक धूप नहीं आई थी, अब जाके आई चौक में धूप यहाँ पे गौशाला में। तो यहाँ पे एक बार से उस घास को सारा सुखाने के लिए डालती हूँ। एक बार से मैं खेत में आई, खेत से सीधा मैं गौशाला में आई हूँ और ये सारी घास मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दी है क्योंकि हमारी गाय ज़्यादा घास नहीं खा रही है और अंदर से ऐसा गीला गीला हो गया था वो। तो इसलिए मैंने सारे घास एक बार सुखाने को डाल दिया नीचे रास्ते में भी, गौशाला के ऊपर पे नहीं रखे मैं सारे। और आज काफ़ी अच्छी धूप हो रही है। लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया है जब भी खेत से घर आई और काम करा मैंने खेतों का कपड़ा कपड़ा धुलने का काम। तब तक भी हस्बैंड जी आते हैं हमारे किचन में कुक में, ये रहे खाना बना रहे, काय की सब्जी बनाई और मेरी भी हेल्प हो गई है खाना बनाने की। बाहर पर मैंने गेहूँ डाल रखे सुखाने के लिए क्योंकि हमारे घर में आटा नहीं है। बगल पर दिया का सारे कपड़े भी डाल रखे मैंने आज सुखाने के लिए क्योंकि आप अच्छी धूप आ रखी है। गेहूँ को ना बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे गाँव में ना बंदरों का ज़्यादा आतंक हो गया है इस साल। और बार बार गेहूँ को देखना पड़ रहा है क्योंकि कभी भी आ सकते हैं बंदर गेहूँ गिराने के लिए। साथ में ये हमारा पुराना प्याज था, वो खराब हो गया है, हस्बैंड जी उसको सफाई कर रहे हैं। और पीछे से देखो कितनी भयंकर आवाज़ आ रही, पंखा चलना, गर्मी हो रही। और मैं आ गई हूँ छत में बंदर को भगाने के लिए, जैसे ही बंदर का नाम लिया वैसे ही बंदर ही आ ही गया। और मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, देख सकते हो। और धूप देखो, आज बहुत अच्छी धूप हो रखी है एक तरफ से और एक तरफ से बहुत भयंकर धूप भी लग रही है। पानी कहाँ गया बंदा? छत में इस दूसरे छत से इसने इस वाले छत में छलांग मारी थी और नीचे चौक में मैंने क्या कर रखे गेहूँ डाल के सुखाने के लिए, पता नहीं कहाँ छुप गया है अभी। हमारे घर में दाल नहीं थी तो हस्बैंड जी 3-4 प्रकार के दाल लेके आए हैं और मैंने इन डब्बों में भर दिया है। और एक डब्बा हमारे ऊपर ही सारे लोबिया, ये लोबिया 1-1 किलो दाल और इस पर एक्स्ट्रा हो गई तो मैंने इसमें डाला और इसमें भी एक्स्ट्रा हो गई तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो 4 डब्बे फिर से हमारे दाल के भर गए हैं। आज दाल हमारे घर में थोड़ा थोड़ा ही थी तो हस्बैंड जी दाल लेके आए हैं। खाना बनकर हमारा रेडी हो गया है और सब सब्जी भी बच्चे आते ही होंगे और साथ में रायता है और खाना बनकर रेडी हो गया। अब बच्चों का वेट करना है, उसके बाद खाना खा लेंगे हम। मैंने आज अपना गद्दा डाल रखा था सुखाने के लिए बाहर पे और अब तक जाके यहाँ पर बिछाती हूँ जब तक बच्चे आते हैं। और बाहर बहुत भयंकर गर्म हो रहा था ये बाहर धूप में, पंखा लगा के ठंडा हो गया है। ये रहा हमारा फैन क्योंकि ऊपर का फैन हमारा ख़राब हो रखा था और ये टूट नीचे गिर गया था एक बार जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो ये ऊपर का फैन नहीं है, हमारे नीचे के फैन है। एक ये है, एक बाहर में चल रहा है और दूसरे रूम में तो ऊपर वाला फैन है। हमने खाना भी खा लिया है, लगभग 2:45 बजे का टाइम हो गया है और हाथ में है मेरा ये सुप्पू
और टिन से बना होता है ये, यानी कि कनस्तर से। तो मैं इसको लेके बाहर पे जा रही हूँ। जो मैंने गेहूँ डाले थे सुबह सुखाने के लिए, सुबह नहीं थोड़ी देर पहले डाले थे, लगभग 12 बजे के करीब में। तो सूख गए होंगे लगभग। अब थोड़ा खाना खाया है हमने, थोड़ी देर आराम करेंगे। और बंदरों का आतंक कुछ ज़्यादा ही मचा रखा है, तो बंदर कभी भी आ सकते हैं और गेहूँ गिरा देंगे सारे के सारे। तो मैं इन गेहूँ को उठा लेती हूँ थैले पे, शाम को चक्की में भी देना है। गेहूँ डाल के ना बाहर में कितनी गर्मी हो गई है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो शाम को बंदर आते हैं, दिन में भी आ सकते हैं बंदर कहीं, पर मैंने उठा दिया गेहूँ क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। मैंने गेहूँ भी उठाले, कटा गेहूँ हमारा चक्की में ले जाना है शाम को। अब पसीना देखो मारे वो कितने झींगा पसीना पसीना हो गया। धूप से ना मेरे सर में दर्द होने लग गया, क्योंकि आज दिन भर मैं धूप में काम भी कर रही हूँ, कभी कपड़ा सुखाने का तो कभी गेहूँ डालने का। और सुबह खेत में गई थी न्याय करने के लिए, और कपड़ा सुखाए फिर छत में डाले छत में, कई प्रकार के काम होते हैं। गदा सुखाए तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे पूरे धूप में, और सीना दर्द होने लग गया है। अब खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर 1 घंटा आराम करते हैं। फिर 5 बजे गाय निकालना है बाहर, और शाम को खेत में जाना है। फिर शाम को मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों फिर से हो गई है मेरी तैयारी जाने की, लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है, और खेत में जाने की तैयारी हो गई है मेरी फिर से। तो दोस्तों 1 घंटे घास भी निकाल दी है मैंने, अब जा रही हूँ मैं 5:45 6 बजे के करीब लड़ाई करने के लिए। अब कितना टाइम होता है देखते हैं। पन्नी नीचे गिर गई थी फ़ोन की, ये पन्नी ला रखी है साथ में फ़ोन की, ताकि नीचे रखने के लिए कूड़ा कबाड़ा ना पड़े इसमें। तो मौसम का नज़ारा देखो, बादल छा गए हैं आसमान में, ये देखो। हो सकता है आज तक धूप आ रखी थी, अभी भी काफ़ी धूप है। लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है, अब जाके हमारे खाना खाने की तैयारी हुई है, और खाना बना के मैंने रेडी भी कर दिया है। और बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने भी कराया उनको, पढ़ाई होमवर्क वगैरह जो भी होता है। तो अब हमारा खाना बन चुका है, हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। हस्बैंड जी अभी नहीं आए अपने ड्यूटी से, और हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि आजकल रात थोड़ा छोटी हो रही है, तो सुबह नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो हम खाना खा लेते हैं, हस्बैंड जी आते रहेंगे, और हम खाना खा के सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करना कि आप लोगों को आज की दिनचर्या कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।